हम देखते हैं गलियों में, चालियों में, झोपड़पट्टियों में लोग 50 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं, जिसका किराया 2000 से लेके 6-7 हज़ार रुपए तक होता है। उसमें कभी टॉयलेट बाथरूम होता है, कभी नहीं होता है और जो आने-जाने का रास्ता होता है वो 3 स्क्वायर फीट से लेके 6-7 स्क्वायर फीट का होता है, जिसमें बच्चे खेलते हैं, गाड़ियाँ आती-जाती हैं, तो काफ़ी अनसेफ, अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग रहते हैं। कभी-कभी वहाँ पर धूप भी नहीं पहुँचती। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग इतने बेकार स्थिति में लोग रह रहे हैं, इतना ज़्यादा किराया देकर और दूसरी तरफ हम देखें कि सरकार के पास में बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। बेसिकली सरकार जो है वो ज़मीन की कालाबाज़ारी करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। जिला लेवल, राज्य लेवल और केंद्र लेवल पर सरकार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन खाली है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आईएम्स हो गए, सरकारी कंपनियाँ हो गई, यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है। तो सरकारी ज़मीन किराया बँटवारा, ये हमारा प्रस्तावित कानून है, जिस कानून में सरकार को अपनी सारी ज़मीन, खाली ज़मीन जो है वो खाली ज़मीन किराए पे देनी पड़ेगी और उसका किराया जो है वो सीधा नागरिकों में बाँटा जाएगा। तो ये ज़मीन जब किराए पे देंगे तो वहाँ पर कोई भी डेवलपर आकर 300 स्क्वायर फीट के रूम्स बनाएगा। वो ब्लॉक्स में 300 स्क्वायर फीट के रूम रहेंगे, 20-20 रूम के ब्लॉक रहेंगे। रूम जो है 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, टॉयलेट बाथरूम अंदर रहेगा, पानी का मीटर भी अंदर रहेगा और वो ब्लॉक्स के बीच में 8-8 स्क्वायर फीट 8-8 फीट के जो है वो रोड रहेंगे जिसमें रिक्शा आ जा सके। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्योंकि उसको ज़मीन 3 से 10 साल के लिए डेवलपर को किराए पे मिल गई, उसे सिर्फ़ मकान बनाकर किराए पे देना है, तो वो अपने प्रॉफ़िट के साथ में लोगों को 1000 से लेके 1200 रुपए के किराए में रूम दे सकेगा। तो आज जो लोग 3 से 2000 से लेके 6-7 हज़ार रुपए तक का किराया भर रहे हैं, वो 1000-1200 किराया देकर एक बहुत अच्छे रूम में कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रूम में रहेंगे। वहाँ पे धूप, हवा ये सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल रहेंगी। तो बस सरकार को क्या करना है कि उनके पास में पड़ी हुई सारी खाली ज़मीन जो है वो किराए पे दे देनी है। आज के डेट में भी सरकार जो है वो ज़मीन किराए पे देती है, पर वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों को मिलती है क्योंकि अधिकारी जो है वो गठजोड़ करता है इन कॉर्पोरेट्स के साथ में, ट्रस्टों के साथ में और फिर मंत्री की ऑर्डर मानता है। तो मंत्री की ऑर्डर इसलिए मानता है क्योंकि मंत्री जो है उसको कुर्सी से हटा सकता है। अब ये जो जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर का अधिकारी जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन किराए पे देगा, वो इस सरकारी ज़मीन किराया बँटवारा कानून में वोट वापसी पासबुक के दायरे में रहेगा। अब वोट वापसी पासबुक के दायरे में होने का मतलब क्या है कि उस अधिकारी की कुर्सी नागरिक बहुमत सिद्ध करके सीधा बदली कर सकेंगे। जिस तरह मंत्री उसको कुर्सी से हटा सकता है, उसी तरह नागरिक जिला लेवल का जो अधिकारी है, उसके लिए जिला की पब्लिक, केंद्र लेवल का जो अधिकारी है, उसके लिए पूरे देश की पब्लिक और जो राज्य लेवल की ज़मीन है, उसको किराए पे देने वाले अधिकारी की कुर्सी जो है, वो राज्य की पब्लिक सीधा बदल सकेगी। ये एक कारण हो गया जिसकी वजह से वो ईमानदारी से काम करने के लिए बाध्य होगा। दूसरा ये कि भ्रष्टाचार या गठजोड़ करने पर नागरिक ही उसका दंड जो है वो निर्धारित करेंगे। आज जो है वो जज उसका दंड निर्धारित करता है और जज के साथ में अगर सेटिंग है तो फिर अधिकारी बच जाता है और भ्रष्टाचार करने वाले बच जाते हैं, गठजोड़ करने वाले बच जाते हैं। पर यहाँ पर ज्यूरी कोर्ट में नागरिक जो है वो जज के साथ में बैठ के पूरा केस सुनेंगे और डेली बेसिस पे केस सुनने के बाद में दंड निर्धारित करके दे देंगे। तो ये 2 कारण की कुर्सी नागरिक सीधा बदली कर सकेंगे और दंड निर्धारित कर सकेंगे। इस कारण से अधिकारी जो है वो नागरिकों के फेवर में रह के काम करेगा और ये भारी किराए की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। गलियों और झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर काफ़ी सुधर जाएगा। तो इसके लिए सरकारी ज़मीन किराया बँटवारा कानून देश में आना चाहिए। धन्यवाद।